सर, आपका वेलकम है सर। नमस्कार। नमस्कार साथियों, मैं मनमोहन कोटनाला उत्तराखंड के कोटद्वार से बिलोंग करता हूं और मैं आज इस जूम सेशन में आए हुए सभी भावी करोड़पतियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद करना चाहता हूं अपने अपलाइन अपने ग्रेट गुरुओं का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस मंच के माध्यम से आपको अपनी बात बता सकूं और कुछ मोटिवेट कर सकूं। और धन्यवाद करना चाहता हूं अपने ग्रेट सीएमडी सर श्री अभिषेक कुमार जी वर्मन जी का, जिन्होंने कि हमें इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी को दिया, जिन्होंने कि लाखों करोड़ों लोगों को अपने सपने पूरा करने का एक मास्टर बिजनेस और यूनिक एप्लीकेशन अपॉर्चुनिटी दी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में बताना जरूरी समझता हूं। कंपनी का पूरा नाम द नेक्स्ट मनी इनोवेटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है। इस कंपनी को 11 दिसंबर 2013 को लॉन्च किया गया और इसी के बाद 1 जनवरी 2017 को नेक्स्ट मनी को भारत भारत में लॉन्च किया गया। इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। यह कंपनी एक लाइसेंस होल्डर कंपनी है। यह डायरेक्ट सेलिंग में काम करती है, यानी कि बी टू बी टू मॉडल पे काम करती है। कंपनी को खुद भी कंपनी खुद भी बिजनेस करती है और कस्टमर को भी बिजनेस करने का मौका देती है। दोस्तों, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन पे काम कर रही है। यह कंपनी आरबीआई के रूल फॉलो करती है और मेन चीज यह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रही है। दोस्तों, इंडिया में 456 कंपनियां हैं और 455 कंपनियां प्रोडक्ट बेस है और एक ही यह कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही है। अगर हम बात करें तो इंडिया की जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, अगर नेक्स्ट मनी को लें तो यह 277 नंबर पर रजिस्टर्ड है। दोस्तों, आप इस एप्लीकेशन से सेविंग के साथ साथ अर्निंग भी कर सकते हैं, हजारों बचा सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। अगर आप साल भर में इस ऐप से बिजली का बिल, पानी का बिल, फोन रिचार्ज, टीवी रिचार्ज, व्हीकल इंश्योरेंस और ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आप खुद अपनी सालाना 15 से 20 हजार तक सेविंग कर सकते हो, और वो भी मात्र 1770 के लाइफ टाइम के इन्वेस्टमेंट पर, जिसमें कि आपको 1550 रिवार्ड पॉइंट के रूप में भी मिल जाता है। वो भी आप इसमें यूज कर सकते हो। दोस्तों, यह एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सोए हुए में भी पैसा है। जब आप सो रखे हो और आपके नीचे डाउन लाइन में कोई रिचार्ज कर रहा है, कोई फ्लाइट बुक कर रहा है, कोई ट्रेन बुक कर रहा है या किसी को रिफर कर रहा है, तब भी आपके वॉलेट में पैसा आता रहेगा। यह एक ऐसा बिजनेस है जिसमें खर्चे में भी पैसा है और चर्चे में भी पैसा है। दोस्तों, इस बिजनेस में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, जो भी है सब कुछ पाने के लिए है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिजनेस को आप फुल टाइम भी कर सकते हो और पार्ट टाइम के रूप में भी कर सकते हो। इस और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आपको इसके लिए कोई ऑफिस या किसी वर्कर की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस को आप बिस्तर में लेटे लेटे भी कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपने लग्जरी जीवन जीना है तो वह सपना आपका यह बिजनेस साकार कर सकता है। या डिसाइड आपने करना है कि आपने 60 साल नौकरी करनी है या 3 साल इस बिजनेस को देना है। अगर आपने केवल 3 साल इसमें मन लगाकर काम
फिर आपको नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, आपने नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि आपको कोई कहेगा कि यार ये बिजनेस क्यों किया। आपको कई प्रकार के लोग मिलेंगे कि यार तूने ये क्यों किया, ये बिजनेस बेकार है, इसके चक्कर में क्यों पड़ा। तो आपने उस समय अपने कानों को बंद कर देना है और अपने मुकाम पर चलते जाना है। आपके अंदर एक आग होनी चाहिए, आपके अंदर पैसों की भूख होनी चाहिए, आपके अंदर जोश और जुनून होना चाहिए, और यही जुनून आपको एक दिन करोड़पति बनाएगा। साथियों, यह तभी संभव है जब आपने डेली जूम मीटिंग अटेंड की हो और आपने अपने अपलाइन के टच में रहे हो। फिर आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, जिस प्रकार गाड़ी में एक स्टेपनी की जरूरत होती है, उसी प्रकार जीवन में नेक्स्ट मनी का होना भी बहुत जरूरी है। हमें सफलता तब मिलेगी जब हमारे पास बहाने नहीं होंगे। साथियों, इसका भविष्य इस नेक्स्ट नेक्स्ट मनी का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। आपने पिछले 2 सालों से कोरोना में देखा होगा कि पूरे संस्थान बंद थे, लेकिन एक ही यह बिजनेस ऐसा था जिसको हम घर बैठे बैठे कर सकते थे। इस बिजनेस से आप अपनी दशा, दिशा, तकदीर व तस्वीर सब कुछ बदल सकते हो। दोस्तों, साथियों, यह बिजनेस डुप्लीकेसी का है, और सबसे बड़ी बात, इसके लिए आपको कोई डिग्री और डिप्लोमा की कोई जरूरत नहीं। अब दोस्तों, बात आती है कि आपने इस बिजनेस को कैसे बिल्डअप करना है, कैसे इसको आगे बढ़ाना है। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, आपने इस पर अमल करना है। अगर आपने इन बातों पे अमल कर दिया तो भविष्य में आप इस बिजनेस में सक्सेस हो सकोगे। सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन का मास्टर बनना होगा। इस एप्लीकेशन के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। साथियों, जब तक इस एप्लीकेशन के बारे में आप सीखोगे नहीं, आप नेक्स्ट मनी के बारे में सीखोगे नहीं, तब तक आप इस बिजनेस को आगे बढ़ा नहीं सकते। हम दूसरे को प्लान इसलिए नहीं बता पाते क्योंकि हमने सीखा नहीं है। हमारे अंदर जो प्लान बताने का कॉन्फिडेंस होता है, वो नहीं हो पाता, और ये कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस तब आएगा जब हमने डेली जूम मीटिंग अटेंड की हो और अपने अपलाइन से पूरे डाउट क्लियर किए हो। दूसरी चीज है दोस्तों, लिस्ट। इस बिजनेस में लिस्ट का होना बहुत जरूरी है। जब हम घर में शादी होती है तो हम 500 कार्ड छपाते हैं, और वो 500 कार्ड भी हमारे लिए कम हो जाते हैं। लेकिन इस बिजनेस में हम 1 महीना बाद बोलते हैं कि हमने यार किसको कॉल करना है, किसको बताना है। तो इस बिजनेस में लिस्ट का होना जरूरी है, और लिस्ट भी कम से कम 500 आदमी की होनी चाहिए दोस्तों, और आपने इसको बताना है। साथियों, दूसरी चीज है कम्युनिकेशन। अब हमने किसी को अपने इस एप्लीकेशन के थ्रू जोड़ दिया, पर हम उसके टच में नहीं रहते। दोस्तों, हमें अपने अपलाइन व डाउनलाइन दोनों के टच में रहना है। उनके पूरे डाउट क्लियर करने हैं, उनको मीटिंग में लाना है, तभी हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। और डाउनलाइन से हमेशा बात करनी है। इस कम्युनिकेशन को हमें हमेशा बनाए रखना है। कहते हैं, जिस टीम के का कम्युनिकेशन सही होता है, उस टीम की हमेशा जीत होती है। अगला है दोस्तों, शो द प्लान। साथियों, जब आपने इस एप्लीकेशन में महारत हासिल कर दी हो और इस एप्लीकेशन की पूरी जानकारी ले ली हो, तो फिर आपने अपना एक खुद का प्लान तैयार करना है, और उस प्लान को बार बार रिपीट करना है। आप चाहे मोबाइल रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप अपना प्लान तैयार करो और उसको एक
मोबाइल रिकॉर्डिंग करो, फिर उसमें सुनो आपने क्या कमी करी, फिर उसको दोबारा बताओ, फिर दोबारा दोबारा नहीं। लेकिन एक बार ऐसे होगा कि आप इस चीज में महारत हासिल कर दोगे, और फिर उन गलतियों को दूर करने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आप दूसरे को प्लान शो करना शुरू कर दोगे। साथियों, अगली बात आती है शर्म। जिसने इस बिजनेस में शर्म कर दी, वो इस बिजनेस में सक्सेस कभी नहीं हो सकता। आप पहले ही मन बना लेते हो कि यह बिजनेस यह आदमी नहीं कर सकता। आपने यहीं पे अपना 50% काम यहीं पे खत्म कर दिया। लेकिन दोस्तों, प्लान सबको बताना है, चाहे वो करे या ना करे। मैंने देखा है, जिसको आप सोचोगे कि यार इस बिजनेस को नहीं कर सकता, वही उसी बंदे ने इस बिजनेस को आगे बढ़ाया। अगली चीज है दोस्तों, कॉन्फिडेंस। दोस्तों, प्लान दिखाते समय आपके अंदर कॉन्फिडेंस हाई लेवल का होना चाहिए। आपका आई कांटेक्ट बताने वाले के आंखों में होना चाहिए। प्लान शो करते समय आपको घबराना नहीं है। अगर आप प्लान नहीं बता सकते, और आप अपने उस समय आप अपने अपलाइन से उसकी बात करा सकते हो। अगर आप प्लान बताने के लिए किसी के घर जा रहे हो, तो आपका पहनावा अच्छा होना चाहिए। दूसरे को ये लगना चाहिए कि हाँ यार, ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करता है, यह एक बिजनेसमैन है। अगली चीज आती है दोस्तों, फेथ। दोस्तों, आपको इस बिजनेस में 100% फेथ होना चाहिए। अपने फेथ होना चाहिए अपने अपलाइन पर, और अपने आप पे, क्योंकि विश्वास ही एक ऐसी चीज है जो हमें एक दूसरे को जोड़कर रखती है। साथियों, अगर आपने मेरी इस 7 बातों पर अमल कर दिया, तो फिर आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में असंभव का कोई शब्द नहीं होता। मैं बात करूं तो 1955 में एक मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट ने कहा था कि इंसान चंद्रमा पर कभी नहीं पहुंच सकता। पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। लेकिन 1969 में एक आदमी ने वहां अपना झंडा फहराया, जिसका नाम नील आर्मन स्ट्रॉन्ग था। इसके बाद चंद्रमा पर आना जाना इतना सरल हो गया कि हर आदमी सोचता है कि मैं चंद्रमा पे चले जाऊं। आज के जीवन में चंद्रमा पे जाना इतना आसान हो गया है कि जैसे फॉरेन कंट्री जाना। यहाँ तक कि लोगों ने वहां पर जमीन तक ले ली। अब बात करूं विलियम थॉमस की। वह बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उनका मानना था कि सिर्फ पक्षी ही उड़ान भर सकते हैं। हवा से भारी मशीन का उड़ान भरना मुश्किल है। उन्होंने कहा, हवा में भारी कुछ भी हो, हवा से भारी कुछ भी हो, अपनी ग्रेविटी के कारण उसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन तमाचा मारा राइट ब्रदर्स ने इन्होंने बता दिया कि हमने साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया है। और दोस्तों, उनको एक हवाई जहाज बनाने में 16 साल लग गए, और आज पूरी दुनिया हवाई जहाज की सैर कर रही है। अब बात करूं विल्मा राडोर। यह एक ऐसी एथलीट थी जिनको कि पोलियो हो गया था। डॉक्टर ने कह दिया था कि आप चल नहीं सकती, लेकिन उसकी माँ ने कहा था तू चल सकती है। फिर उसने बोला, मैंने डॉक्टर की बात नहीं मानी और अपनी माँ की बात मानी, और ये लड़की आगे चलकर 3 बार ओलंपिक गोल्ड जीत चुकी है। अब बात करूं मैं आगे अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि बहुत बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे। इनको जब ये छोटे थे, जब स्कूल पढ़ते थे, तो इनको मंद बुद्धि का कहा जाता था, और ये आगे चलकर महान वैज्ञानिकों में
में से एक हुए। 8 साल की उम्र में जब ये स्कूल से घर आए और अपनी माँ को इन्होंने एक चिट्ठी दी। वो चिट्ठी इनके प्रिंसिपल ने इनको लिखकर भेजा था और माँ ने उस चिट्ठी को पढ़ा कि आपका लड़का मंदबुद्धि का है और स्कूल और हमारा मैनेजमेंट इस लायक नहीं है कि हम आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सके। इसलिए आप इस बच्चे को घर में ही पढ़ाए। बच्चे की माँ की आंखों में आंसू आ गए और बोली, बेटा आप कल से स्कूल मत जाना, तू घर पर ही पढ़ेगा। स्कूल का स्टाफ तुझे पढ़ाने लायक नहीं है। और बच्चा घर में ही मोटिवेट हुआ और एक दिन महान वैज्ञानिक बना। एक दिन जब उसकी माँ खत्म हो जाती है तो वह अपना पुराना मकान शिफ्ट कर रहा था, तो उसे ड्रॉ में एक कागज मिला जिस पर धूल लगी थी। वह जो कागज था वह वो कागज था जो जब वो कक्षा 8 में पढ़ता था तो प्रिंसिपल ने उसकी माँ को दिया था और वो उत्सुकता से उसे पढ़ने लगा। और उसमें लिखा था, आपका बच्चा मंदबुद्धि का है और हमारी स्कूल के लायक नहीं है और इसे आज के बाद हमारी स्कूल में मत भेजना। और इस पत्र को पढ़कर उसकी आंखें भर आई। वह रोने लगा क्योंकि उसकी माँ ने उस समय उस पत्र में जो लिखा हुआ था उसका उल्टा पढ़ा था। तू हर काम कर सकता है। उसकी माँ ने उस समय उसको बोला था कि तू हर काम कर सकता है। इसलिए दोस्तों, दुनिया में किसी की बातों को मत सुनना। जो तुम्हें बोले कि तुम यहाँ नहीं कर सकते, उसको ये करके दिखाना है। दोस्तों, आपको एक बात मैं यह बता दूं कि गरीबी में पैदा होना गलत नहीं है, लेकिन गरीबी में ही मर जाना गलत है। साथियों, आपका ये डिसीजन आपकी लाइफ चेंज कर देगा। बस इसमें आपको आपको थोड़ा धैर्य और थोड़ा आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से आपके पूरे सपने साकार हो सकते हैं और साथ ही आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपको इस बिजनेस के माध्यम से हजारों लाखों लोग जानेंगे। दोस्तों, एक दिन में कोई करोड़पति नहीं बन जाता, लेकिन एक दिन जरूर आता है कि वह करोड़पति बन जाता है। अब बात करूं मैं टाटा, बिरला, अबानी, अडानी की, वो भी एक दिन हमारे जैसे थे। वह पैदाशी अमीर होके नहीं आए, लेकिन उन्होंने दिन रात मेहनत की और इसी मेहनत के कारण आज दुनिया की करोड़पतियों की लिस्ट में उनका नाम है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी अगर इसी प्रकार से मेहनत करोगे तो आप निश्चित रूप से एक दिन करोड़पतियों की लिस्ट में आपका नाम होगा। ज्यादा ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आपको आज की मीटिंग में, इस जूम सेशन में कुछ सीखने को मिला होगा। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि घायल तो यहाँ हर परिंदा है, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, लेकिन जिसने फिर उठने की कोशिश की वही आज जिंदा है। धन्यवाद दोस्तों। और मैं अब